मुंह में टेप नहीं ना मार के रखा जाता है सदन में कि आप बंद कर लीजिए, आप ही अपने विधानसभा का समस्या मत रखिए। आप क्यों नहीं रखते हैं? आप क्यों नहीं बोलते हैं? हमारे नेता तो ऐसा नहीं है कि इकलौता काम करते हैं, इकलौता विकास किए रहते तो जातिवाद पर न विकास करते। सबका साथ सबका विकास। किस हम लोग की संख्या के तुलना में उनका संख्या बहुत नगण्य है। नोनिया बिन मला ये सब लोग एक ही समीकरण में आते हैं। ये लोग क्या क्षत्रिय नहीं है? इन लोगों को हम लोग यही मान के चलते हैं। नहीं, हमारे साथ सब लोग है क्षत्रिय है। हमारी जनता जनार्दन सब क्षत्रिय है। हमारी वही देवता है। सब कुछ जानते हैं। हम जनता के बीच रहते हैं। हम जनता के सेवक हैं। हम स्थानीय विधायक जी का बहुत कमियां हैं। हम कमियां गिनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। एक सुतिहार हाई स्कूल का जो है जीर्णोद्धार किसी से नहीं हो पाया, जिस स्कूल में हमने पढ़ा है। एक खपरौल था, खपरनुमा था, तो स्कूल का लोकेशन और पढ़ाई और सब चीज बढ़िया था। पुस्तकालय भी था उसमें। जातीय समीकरण की जहां बात कह रहे हैं, कोयरी कुर्मी की सरकार चल रही है, ये बात जान रहे हैं ना समीकरण में। तो राज्य में जब कोयरी कुर्मी समीकरण का सरकार चल रहा है तो क्या परसा विधानसभा में कोयरी कुर्मी की संख्या कम है? नमस्कार बा प्रणाम तमाम जनता जनार्दन के। हमारा नाम उज्जवल निम्न पड़ी अभी पहुंचल बानी परसा विधानसभा क्षेत्र में भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में जेडीयू के प्रबल दबदबा जो भावी विधायक प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह कुशवाहा के नाम से जाना जाते हैं और जनता की मांग है प्रभुनाथ आएंगे तो परसा की विकास संभव है। छोटा सा परिचय हमारे जनता जनार्दन से कर दीजिए। मैं प्रभुनाथ सिंह कुशवाहा, सारण जिला जनता दल युव किसान सह सहकारिता प्रकोष्ठ से मैं तीसरी बार जिला अध्यक्ष भी रहा और 20 सालों से राजनीति के क्षेत्र में रहा और एक ही पार्टी में रहा। माननीय मुख्यमंत्री के विचारधारा और विजन को देखते हुए इस पार्टी में मैंने काम किया और विजन पर काम करने का नतीजा मिला कि हमको परसा विधानसभा का नेतृत्व करने का भी मौका मिला। 4 साल से हम नेतृत्वकर्ता के रूप में काम करते आ रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम एक ही आग्रह किए कि हमको परसा विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए और हमको परसा का बेटा बना करके परसा की जनता रखना चाहती है, तो इसके लिए आपका श्रेय जाएगा। क्या कहेंगे? लगातार आप सर्वे में सबसे आगे चल रहे हैं, लगातार जनता आपकी मांग कर रही है। कौन सी जादू का छड़ी परसा की जनता को आपने दे दिया? देखिए, परसा की जनता जो है ललायित है। 1952 से चुनाव हो रहा है। उस समय से आज तक एक ही परिवार के लोग विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री भी रहे उस परिवार से लोग। उसके बाद जनता दल यू जब बनी तो जनता दल यू जब यहाँ कैंडिडेट बना करके छोटे लाल राय को चुनाव लड़ाने के लिए भेजी तो हमारे गार्जियन लोगों का आशीर्वाद हुआ कि वो भी विधायक बने जनता दल यू से। विधायक तो बने जनता दल यू से, लेकिन जनता दल यू का सिपाही बन के वो काम नहीं किए और उछल कूद करने लगे। अभी वो राजद के हो गए हैं। तो इस परिवार का रीजन है, जो ये परिवार में स्थिर रहने वाले लोग नहीं है। कभी वो उसमें कूद के चले जाते हैं, कभी वो उसमें कूद के चले जाते हैं। यहाँ की जनता उग्र हो चुकी है ये दोनों से कि हम लोग अब करें तो क्या करें। एक विकल्प भी चुने तो वो भी वही निकला जो कि राजद में जा करके जिस खेमा के चलते हम लोग ये किए हैं। आज कोई वैसा नेता नहीं है कि जो कि प्रभुनाथ सिंह कुशवाहा के जैसा डोर टू डोर घूम करके समस्या को पूछे और जनता के बीच कुछ बात हो तो उसको लेकर के और ऊपर तक पहुंचाने का काम करे। अच्छा, लालू जी के जो समधी हैं यहीं से चुनाव फिर लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है समीकरण आप ही की पार्टी से है, समीकरण बन पा रहा है? देखिए, उनके साथ समीकरण बन नहीं पा रहा है। जबरदस्ती उनको टिकट मैंने ले लेते हैं और दे देते हैं लोग। यहाँ के चुनाव बताइए, 70% और 30% की लड़ाई है पूरे बिहार में। उस समीकरण में यदि हमारा कोई कैंडिडेट 18,000 या 17,000 वोट से चुनाव हार के जाता है तो उसका परिणाम समझ लीजिए कि हमारा कैंडिडेट कैसा है। हमारे कैंडिडेट के ऊपर वोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसमें तो अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा का वोट कट जाता है, विपक्षी को मिल जाता है और हमारे लोग चुनाव हार जाते हैं और चुनाव हार के सदन तक जाने का काम नहीं कर पाते हैं। इस एवज में हमको लोग जनता बोली कि आप आइए ना नेताजी, आप मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट लॉबी में कहिए ना कि हमको लड़ाया जाए परसा। आपको हम लोग 50,000 वोट से चुनाव जिता के सदन में भेजने का काम करेंगे। आप यहाँ का बेटा हैं, आप यहाँ का बेटा बन के काम कीजिएगा
ताकि नेता बन करके नहीं। इसलिए कि आपके यहाँ कोई भी संकट आता है, आप झेलने के लिए अपने आप में गौरवान्वित होते हैं, लेकिन किसी के पास नहीं जाते हैं कि हमारे पास संकट आया है। वैसा बेटा चाहिए कि जो कि संकट को हम लोग को घोर करके पी जाए शरबत की तरह, हमारा संकट को उभरने ना दे विधानसभा में। कि आप आइएगा तो कॉलेज नहीं है यहाँ, हमारे कुछ लोग डिग्री कॉलेज पर भी चर्चा किए जनता। आज हमारे जैसा लोग आएगा तो सबसे पहले यहाँ डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल की व्यवस्था जो चरमराई हुई थी उसको हम लोगों ने नीतीश बाबू के यहाँ कह करके आज हॉस्पिटल की व्यवस्था कितनी बढ़िया हो गई है। आज हम किसी एंगल से कमजोर नहीं है। हर प्रखंड में, हर पंचायत में जो है 10+2 कॉलेज है, लेकिन डिग्री कॉलेज की तो कमी है। आज एक दिगवारा में है, एक परसा में है, कैसे एक भेल्दी में है। आपके नेताजी तो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है। हमारे नेताजी कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, स्थानीय विधायक जी। तो इस सरकार है किनका? आपको जनता सरकार बना के भेजी है ना विधानसभा के व्यक्तित्व से। सदन लगता है ना, सदन में पक्ष विपक्ष कोई नहीं होता है। सदन में सब लोग एक सम्मान होते हैं अपने अपने विधानसभा की बातों को रखने के लिए। मुंह में टेप नहीं ना मार के रखा जाता है सदन में कि आप बंद कर लीजिए, आप ही अपने विधानसभा का समस्या मत रखिए। आप क्यों नहीं रखते हैं? आप क्यों नहीं बोलते हैं? हमारे नेता तो ऐसा नहीं है कि इकलौता काम करते हैं। इकलौता विकास किए रहते तो जातिवाद पर न विकास करते। सबका साथ सबका विकास। किस विधानसभा में विकास नहीं हुआ है? किस विधानसभा में विकास का दरिया नहीं बहा है? किस पंचायत में विकास नहीं हुआ है? कहाँ देखते हैं कि ये यादव समाज के लोग हैं, इनका विकास नहीं किया जाए, पंचायत का मुखिया है यादव, इनको हम पैसा इतना ही देंगे, काहे नहीं देंगे ज्यादा? ऐसा तो कोई बात नहीं है। हमारे नेता को जो है अनलीगल कोई यदि करेगा तो हम बर्दाश्त कतई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक अहम सवाल है। आप राजनीति की बात कर रहे हैं, आप जाति की राजनीति की आप बात कर रहे हैं, तो परसा में यादव की समीकरण और साथ में क्षत्रिय की समीकरण बताई जाती है, आप उसमें कहाँ हैं? देखिए, यहाँ जहाँ क्षत्रिय की बात कह रहे हैं तो अशोक के वंशज हम लोग हैं, मौर्य की वंशज हैं हम लोग अपने आप में गौरवान्वित हैं। हम लोग भी क्षत्रिय ही वंश से आते हैं। राजपूत समाज, भूमिहार समाज, सब लोग क्षत्रिय ही वंश से आते हैं। हम लोग सब लोग एक ही यदि के चट्टा बट्टा के भाई हैं। तो हम लोग की संख्या के तुलना में उनका संख्या बहुत नगण्य है। यहाँ नोनिया बिन मलाई सब लोग एक ही समीकरण में आते हैं। ये लोग क्या क्षत्रिय नहीं है? इन लोगों को हम लोग यही मान के चलते हैं? नहीं, हमारे साथ सब लोग है क्षत्रिय है। हमारी जनता जनार्दन सब क्षत्रिय है। हमारी वही देवता है, सब कुछ जानते हैं। हम जनता के बीच रहते हैं, हम जनता के सेवक हैं, हम जनता के काम करने के लिए आए हैं, ताकि हम क्षत्रिय बन के राज करने के लिए आए हैं। हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग क्षत्रिय बन के राज नहीं करेंगे इस समाज में और इसी धरती पर। जब तक जीवित रहेंगे हम लोग तब तक जनता की सेवक बन के काम करेंगे। अच्छा, यहाँ स्थानीय विधायक जी क्या काम नहीं किए हैं? अब क्षेत्र में घूम रहे हैं तो देखिए, स्थानीय विधायक जी का बहुत कमियां हैं। हम कमियां गिनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। एक सुतिहार हाई स्कूल का जो है जीर्णोद्धार किसी से नहीं हो पाया, जिस स्कूल में हमने पढ़ा है। एक खपरौल था, खपरनुमा था, तो स्कूल का लोकेशन और पढ़ाई और सब चीज बढ़िया था, पुस्तकालय भी था उसमें। अभी विधायक जी आए, बाउंड्री तोड़वा करके घूम रहे थे। उस समय हम लोग के साथ सरकार में आए थे, एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग का सरकार चल रहा था। तो हम बोले कि विधायक जी आपसे होगा कि नहीं बाउंड्री है, कि हमको लगना पड़ेगा। समाज कल्याण मंत्री का प्रोग्राम था राम सेवक बाबू का यहाँ दरियापुर में। तो क्या हुआ बोलिए ना, समस्या क्या है? तो हम ये बात को रखें तो कहें कि नेताजी चुप रहिए, 8 से 10 दिन में हम करवा देंगे। आज 2 दिन नहीं हुआ, तीसरे दिन से वहाँ काम लग गया। आज हमारे जैसा बेटा आया है इस परसा विधानसभा में, तो सभी नेताओं का बाई चमक रहा है, छटक रहा है कि भाई अब आ गया है, सब चीज खोजेगा, अब सब करवाएगा और जनता को जो है अपने पक्ष में रख के काम करेगा। इसलिए हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसा ऐसा घटनाएं हो रही है। उससे हम डराने वाले और यही नहीं समझौता करने वाले लोग नहीं हैं।
अच्छा, एक अहम सवाल है, आपको पार्टी क्यों टिकट दे? आप जातीय समीकरण में भी पार्टी को नहीं दिख पा रहे हैं, आप बहुबल भी नहीं है, धन बल भी नहीं है, तो पार्टी आपको क्यों टिकट दे? जातीय समीकरण की जहां बात कह रहे हैं, कोयरी कुर्मी की सरकार चल रही है, ये बात जान रहे हैं ना समीकरण में। तो राज्य में जब कोयरी कुर्मी समीकरण का सरकार चल रहा है, तो क्या परसा विधानसभा में कोयरी कुर्मी की संख्या कम है? कहाँ मिला है 10 विधानसभा में कोई कभी भी कोई कुर्मी का टिकट? देखिए, अभी मंटू भाई को अमनौर में टिकट कुर्मी समाज से मिला था। वो तो भाजपा से थे, जदयू से कहाँ मिला? नहीं, जेडीयू से पहले मिला था, जेडीयू से ही उनको भाजपा में तब्दील किया गया, इसलिए कि भाजपा के लोगों ने ठान लिया वहां कि अमनौर विधानसभा हमको चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से ही लोग ठान लिया कि अमनौर विधानसभा हमको चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी देखें कि यदि हमारे हाथ से सीट चला जाएगा तो क्यों नहीं अपने कुर्मी का बेटा को यहाँ हम हटा करके न उसको दोबारा उतार दें। तो कहें कि ठीक है, अब मंटू भाई ज्वाइन कर लिए बीजेपी, और बीजेपी ज्वाइन करके वहाँ चुनाव लड़े और चुनाव भी जीत के गए, अब मंत्री भी बने हैं। तो यहाँ तो समीकरण फिट बैठता है 10 विधानसभा में, लेकिन हम लोग के समीकरण को जो है गौण किया जा रहा था। जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का जब जातीय गणना का विश्लेषण होने लगा, तो इसमें पता चला कि अरे भाई, हम लोग तो यहाँ 35-38 हजार है परसा में, जो कि लोग कह रहा था कि कुशवाहा 10-12 हजार 15 हजार है, कुर्मी 5-7-8 हजार है 10 हजार, जो कि कुर्मी भी उतना ही संख्या में है, लगभग 30 से 32 हजार में, लगभग 70-72 हजार हम लोग हैं कोयरी कुर्मी, और यादव यहाँ हो गया समीकरण में 63 हजार। अब बताइए, वो लोग से हम लोग आगे हैं ना। 27 हजार मुस्लिम है, उसका तुलना तो यहाँ नोनिया समाज लोग कर दे रहा है, वो लोग भी 27-28 हजार है। अजय, अहम बात है परुनाथ जी कि आप क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, पार्टी आप पे भरोसा करके टिकट जिताती है, तो परसा विधानसभा क्षेत्र के जनता से पहला अहम काम क्या करेंगे? देखिए, यदि पार्टी हमको टिकट देती है तो जनता के बीच हम जा कर के चुनाव जिता देती है जनता से कहेंगे, आग्रह तो किया हुआ है, जनता तो बौखलायल है कि तीसरा विकल्प प्रभुनाथ जी में उनको हम चुनाव जिता के भेजेंगे सदन में। तो हम पहले जनता के बीच राय करेंगे कि आप लोगों का समस्या क्या है। हर पंचायत 32 पंचायत से 5-5 लोग को हम अपने यहाँ बुलाएंगे और उन लोगों का समस्या सुनेंगे। मुखिया को नहीं बुलाएंगे, वहाँ के निजी जनता को बुलाएंगे और वहाँ के समस्या को जानेंगे और अपने लोगों से उस समस्या को लिखवाएंगे, और कौन समस्या अहम है उस पर पहले हम रोल अदा करेंगे। क्या कहेंगे परसा विधानसभा क्षेत्र के सामान्य जनता जनार्दन से? बस यही कहेंगे, यही आग्रह है मेरा परसा विधानसभा के सम्मानित जनता से कि हमारे जैसा नेता मैंने बेटा को जो है आप लोग मदद कीजिए और चुनाव जिता करके सदन में भेजिए, और आप लोग का समस्या जो है हम लोग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे और वहां से करवाने और करने दोनों का काम करेंगे। और यहाँ के विकास पर निरंतर मेरा ध्यान रहेगा, जिससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान निरंतर पूरे बिहार पर रहता है। तो निरंतर ध्यान इसलिए नहीं मैंने रह पाता है यहाँ कि हमारे विपक्ष के जो है यहाँ विधायक हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री के यहाँ निरंतर जो है पहुँचाते नहीं हैं कि यहाँ ये समस्या है। इस समस्या को अपने गौन कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री का श्रेय चला जाएगा। यहाँ यदि काम हम करा देंगे तो ये तो मुख्यमंत्री का श्रेय चला जाएगा, इसलिए इसको गौने चलने दीजिए। ये लोग यही सोच करके इस जनता को धोखा दे करके 5 साल रहा और अवरोध करके विकास को रखा है लोग। अभी हमारे साथ भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में परुनाथ जी कुशवाहा जी से बातचीत हो रहा था। परसा विधानसभा क्षेत्र के तमाम मुद्दे पे इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि परसा में एक ही परिवार के लोग राजनीति किए हैं, लेकिन इस बार चलने नहीं देंगे। इन्होंने ये भी बात कहा कि जातीय समीकरण पे बात करें तो कुशवाहा समाज भी का भी वोट परसा विधानसभा क्षेत्र में है और लोग उन्हें दबा रहे थे कि इनका वोट नहीं है। एक बड़ी बात इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की शासन जो है, नीतीश कुमार की विकास जो है जनता भली भांति जान रही है। अगर मैं आता हूं तो यहाँ पे शिक्षा हो, स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार हो, तमाम समस्या जो है जो कि 35 वर्षों से परसा विधानसभा जकड़ा हुआ है, वो विकसित नहीं हो पाया है, उसको करने का हमने संकल्प लिया है। आप तमाम भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस के सभी दर्शकों से मैं निवेदन अपील करूँगा कि इस एपिसोड को आप सभी देख रहे हैं, आप
अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए एक अच्छे ज्ञानवान और बुद्धिमान और विकसित पुरुष को आप सभी वोट करें, क्योंकि आपकी वोट बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग आते हैं और आपको बहलाने का, फुसलाने का, तमाम प्रोपेगेंडा अपनाने का काम करेंगे, लेकिन विकास समय पे नहीं करेंगे और अपने घर की विकास की चर्चा करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें और अच्छे लोगों को वोट करें, सपोर्ट करें, परसा विकसित हो और साथ साथ बिहार में भी बहार हो और फिर बेहतर सरकार हो, ताकि बिहार की प्रगति आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।